पपीते की उन्नत खेती कर किसान भाइयों को किया जागरूक। खेती कर पैदावार बढ़ाएं, आय में हो वृद्धि। किसान सचिन मिश्रा। कस्बा हसेरन के सदर बाजार के रहने वाले सचिन मिश्रा पुत्र आशीष मिश्रा ने अपने खेतों में पपीते की उन्नत खेती कर किसानों को जागरूक किया, किसानों के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल 2021 को करीब 1500 पौधे लगाकर पपीता की खेती की, जो आज खेतों में हरी भरी फलों के साथ दिखाई दे रही हैं। उन्होंने बताया कि कृषि में अलग तरीके से खेती करवाने का कार्य किया। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगा हुआ था, अलग हटके खेती करने का विचार आया। फलदार वृक्ष लगवाने की खेती की, समय समय पर वृक्षों की देखरेख की। उन्नत खेती कर उन्होंने सभी किसान भाइयों को एक संदेश दिया, सभी खेती में बदलाव लाएं, कई किस्म की तरह खेती कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करें। उन्होंने पपीता की खेती कर आसपास क्षेत्र में अपनी प्रशंसा व सराहनीय कार्य किया। वहीं क्षेत्र के लोगों ने उनकी काफ़ी तारीफ की है। लागत लगने के साथ साथ अच्छे दामों में बिक्री होती है तो किसानों को काफ़ी लाभ होता है। किसानों की आय में वृद्धि होगी। जब किसान खुश होगा तो देश खुशहाली के गीत गाएगा। खेतों में उन्नत किस्म की खेती कर किसानों को जागरूक किया। पपीता की खेती में उन्होंने रुचि उत्पन्न कर सभी को फलदार वृक्षों की खेती करने के लिए प्रेरित किया। नमस्कार, मेरा नाम सचिन मिश्रा है। मैं जनपद कन्नौज के ग्राम हसेरन का निवासी हूँ जी। मैं एक संस्था का प्रधानाचार्य भी हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर का। वर्ष 2020 में जब कोविड-19 पूरे देश में फैल गया तो उस समय हमारे विद्यालय बंद हो गए। विद्यालय बंद होने के कारण हमारा विद्यालय बंद हो गया, जिसकी वजह से हम एक तरीके से बेरोजगार हो गए और घर पे बैठ गए। मोबाइल चलाते थे, यूट्यूब के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि पपीते की खेती से ज़्यादा हम लाभ ले सकते हैं। तो हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना घर बैठे हैं पपीते की खेती की जाए। तो हमने खेती की तैयारी की, अपना खेत तैयार करवाया, पौधों की बुकिंग की और बहुत कुछ हमने यूट्यूब के माध्यम से सीखा। जो लोग पपीते की खेती कर रहे थे उनसे सीखा। बड़े बड़े अपने जनपद के उच्च अधिकारियों से, जो कि फल विभाग के हैं, उद्यान विभाग के हैं, उनके माध्यम से हमने बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी की। उसके बाद मैंने लगभग 1500 पौधों की बुकिंग करवाई और अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके हमने 5 बाई 8 की दूरी पर पपीते के पौधों का रोपण करवाया। आज हमारा पौधा लगभग 4 महीने का हो चुका। 21 अप्रैल 2021 को हमने इसका वृक्षारोपण करवाया था और आज हमारा पौधा 4 महीने से ऊपर का हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत से पौधों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है। पपीते की खेती आज के किसानों के लिए बहुत ही उत्तम है और लाभकारी है। हमारे किसानों को चाहिए कि वो पारंपरिक खेती से हटके कुछ नई खेती करें, जिससे कि उनको आर्थिक लाभ हो। पपीते की खेती करने से लाभ ये है कि ये रेड लेडी 786 ताइवान वैरायटी है। इसमें 1 कुंटल से लेकर 1.5 कुंटल तक के फल की पैदावार होती है, जो कि अगर मिनिमम रेट देखा जाए 10 रुपये किलो तक अगर बिक जाता है तो एक पौधा लगभग 1500 रुपये या 1000 रुपये हमें प्रॉफिट कराएगा। और अगर आपके प्लाट में 1000 पौधे स्वस्थ हैं, अच्छे से प्लांटिंग चल रही है, अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है, तो आप ये मान के चलो 1 एकड़ में आपका 1 से 1.5 साल के बीच में 10 लाख या 8 लाख का आपको फ़ायदा इससे हो सकता है। आपके खेत में कितने की लागत आई है पौधे लगवाने में? देखिए, पौधे की लागत के बारे में आपको बताएं तो हमने पौधा परचेज किया था 25 रुपये प्लांट के हिसाब से हमने परचेज किया। तो 1500 पौधे हमने मंगाए थे, जिसमें कि पहली बार हमने किया पूर्ण जानकारी नहीं थी, जिससे हमारे काफ़ी पौधे ख़राब हो गए, नुकसान हो गया। वर्तमान में हमारे खेत में लगभग 900 पौधे चल रहे हैं। लागत की बात करें तो 25 रुपये प्लांट के हिसाब से पौध का हो गया। उसके बाद इसमें गोबर की खाद है, DAP है, पोटास है, सल्फर है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव किया है, समय समय पर फंगीसाइड का छिड़काव किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ दवाई का स्प्रे भी चल रहा है अभी। तो ये कुल मिला के लगभग अभी तक 80-90 हज़ार रुपये खर्चा हो चुका है। आपने फलदार वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया और लगाए भी हैं, तो कई किसानों को आप क्या बताएंगे? हम किसानों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कि जो हमारी पारंपरिक खेती किसान करते हैं, जिससे उनको नुकसान हो रहा है, जैसे गेहूं है, धान है, मक्का है, तो हमारा सुझाव यही है कि यदि आपके पास 10 बीघा खेती है तो हम ये चाहते हैं कि आप 8 बीघा गेहूं, धान के मक्का करें और 2 बीघा ट्रायल के रूप में एक बार पपीता लगा के देखें।
आपको 8 बीघा में जितना मुनाफा नहीं होगा जितना 2 बीघे पपीते में आपका मुनाफा होगा। और आपकी हमारे देश के किसानों की खुशहाली और तरक्की के लिए हमारा पपीता बहुत ही अच्छा साधन है।